नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति थर्ड हाउस में होता है, खाना नंबर 3 में होता है, तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बृहस्पति थर्ड हाउस में होता है, खाना नंबर 3 में होता है, तो कैसा फल देता है, कैसा असर देता है। दोस्तों, बृहस्पति थर्ड हाउस का, इसको गरजता शेर और खानदानी गुरु कहा गया है। और दोस्तों, इसको शेरों का नामी शिकारी ये भी कहा गया है और दौलतमंद भी कहा गया है। दोस्तों, थर्ड हाउस खाना नंबर 3, यहाँ पर मिथुन राशि आती है। क्योंकि दोस्तों, लाल किताब के अनुसार जब कुंडली बनाई जाती है तो वो हमेशा मेष लगन की कुंडली ही बनाई जाती है। लगन कभी भी चेंज नहीं होता, लगन हमेशा फिक्स रहता है। तो उसके हिसाब से थर्ड हाउस में हमेशा मिथुन राशि आती है। अब मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बुध। अब बुध बृहस्पति के साथ दुश्मनी करता है और थर्ड हाउस में राहु उच्च का होता है और राहु बृहस्पति के बराबर का ग्रह है। और ये जो घर है थर्ड हाउस, ये मंगल का पक्का घर है। अब मंगल नेक की हाजिरी में राहु चुप हो जाता है और राहु किसी तरह की शरारत नहीं कर सकता। दोस्तों, क्योंकि ये घर मंगल का पक्का घर है और यहाँ बृहस्पति होने से मंगल और बृहस्पति का संबंध बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति खाना नंबर 3 में है, वो तर्क युक्त व्यक्ति होता है, उसके पास तर्क शक्ति होती है और वो न्याय पसंद करने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर दुर्गा जी, दुर्गा माँ मतलब बुध और शेर मतलब बृहस्पति। तो यहाँ पर थर्ड हाउस में जब बृहस्पति होता है तो दुर्गा जी शेर की सवारी का साथ होगा। ऐसा व्यक्ति अक्लमंद होता है और ऐसे जातक का सरकार से अच्छा संबंध होता है, नेक संबंध होता है। लेकिन ये तभी तक होता है जब तक ऐसा व्यक्ति दुर्गा की पूजा करे, दुर्गा जी के पाठ करे, या जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनको मीठा भोजन वगैरह देकर उनका आशीर्वाद ले। जब तक वो दुर्गा जी के पाठ करता रहेगा, दुर्गा जी की पूजा करता रहेगा, कम उम्र की लड़कियों की सेवा करेगा, उनसे आशीर्वाद लेगा, तब तक उसे नेक फल मिलता रहेगा। वरना क्या होगा, वरना बृहस्पति खाना नंबर 3 में होता हुआ भी बुध
खाना नंबर 3 और 9 का दिया हुआ जो फल है तो वो मंदा फल देगा। मतलब बुध का जो खाना नंबर 3 और 9 में जो फल दिया गया है बृहस्पति, वैसा फल देगा। अब दोस्तों, जब बृहस्पति नेक हालत का होता है तो वो भाई बंधुओं से, ससुराल से, नज़र से, औलाद की लंबी उम्र से और औलाद के सुख से संबंधित होता है। जब बृहस्पति कायम होता है, जब पूरी तरह से बृहस्पति कायम होता है तो त्रिलोकी के दरवाजे में तलवार का धनी मौत को रोकने की पहरेदारी के लिए खुद ही बैठा होगा। मतलब मौत को रोकने के लिए खुद ही पहरेदारी कर रहा होगा। ऐसा व्यक्ति, इसकी उम्र लंबी होती है, यह व्यक्ति अक्लमंद होता है, ऐसे व्यक्ति की सेहत अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है और धन भरपूर होता है। इसकी जो खुद की किस्मत है, उसकी जो बुनियाद है, उसका जो आधार है, वो भाई बहन और मीठा बोलना, अच्छी बातें बोलना, वो होगा। और ऐसा व्यक्ति दौलतमंद जरूर होगा। जब कुंडली में मंगल नेक हो, खाना नंबर 2 अच्छा हो या खाना नंबर 2 में बृहस्पति के दोस्त ग्रह सूरज, मंगल, चंद्रमा जितने ज़्यादा हों और बृहस्पति वर्षफल में, जब वर्षफल बनाया जाता है तो उसमें दोबारा खाना नंबर 3 में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जो भाई और बहन होते हैं वो इसकी मदद करते हैं। 26 साल उम्र से ऐसे व्यक्ति को त्रिलोकी, तीनों लोक का सुख, बड़े परिवार का सुख और दौलत की बरकत मिलती है। जब बृहस्पति कायम होता है और साथ में खाना नंबर 11 में भी कोई ग्रह हो, खाना नंबर 9 में भी कोई ग्रह हो, खाना नंबर 5 में कोई भी बृहस्पति का दोस्त ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति खुश रहने वाला होता है। और जिस दिन से वो अपनी कमाई शुरू करता है उस दिन से ही उसे बहुत अच्छे फल मिलने लगते हैं। और जब तक वो अपने परिवार में मिलकर रहता है उसको अच्छे असर मिलते रहते हैं। और जिस दिन से इसके यहाँ औलाद होती है तब से इसे अच्छे असर मिलने शुरू हो जाते हैं। जब शनिचर खाना नंबर 9 में होता है तो उम्र और धन दोनों की ही ऐसे व्यक्ति को हर तरह से बरकत होती है। जब शनिचर नंबर 2 में होता है और उसी समय बृहस्पति हो खाना नंबर 3 में, तो ऐसा व्यक्ति चालाक, तेज, इसकी जो ज्ञान और समझ, इसकी जो बुद्धि है वो तेज होती है। और ऐसा व्यक्ति हर शख्स को उसकी आवाज़ से ही जांच लेने वाला होता है, मतलब आवाज़ से ही उसको पहचान लेता है कि ये किस तरीके का व्यक्ति है। जब मंगल खाना नंबर 2 में होता है या शनिचर खाना नंबर 9 में होता है तो ऐसा व्यक्ति सबको ही तारने वाला और खुद सुखी होता है। जब शनिचर नेक होता है कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होता है। जब बुध खाना नंबर 7 में होता है तो व्यक्ति बहादुर होता है। अब जब बृहस्पति मंदी हालत का है तो इसको बुजदिल मनूस कहा गया है। जब बृहस्पति सोया हुआ है
या दुश्मन ग्रहों से घिरा हुआ है। अब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हैं बुध, शुक्र, राहु या शनिचर, पापी ग्रह बनकर, तब ऐसे में वो व्यक्ति एक तरफा तबीयत का मालिक होता है। अगर वो किसी पर मेहरबान हो जाए तो शिकार में मारा हुआ शेर भी मुफ्त ही दे दे, लेकिन अगर किसी के खिलाफ हो जाए तो दूसरे का जो बिस्तरा है वो भी जला दे। जब चंद्रमा खाना नंबर 12 में होता है और बृहस्पति खाना नंबर 3 में होता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने खुशामद कराने का आदी होता है और अपने खुशामद पर खुश होता है, तो बृहस्पति का जो असर है वो नष्ट हो जाता है, अच्छा असर नष्ट हो जाता है। जब कुंडली में मंगल बद होता है तो ऐसा व्यक्ति बुजदिल होता है और डींगे हाँकने वाला होता है, गप्पी होता है और बकवास करता है। इसका नसीब अच्छा नहीं होता, सेहत खराब रहती है और वो हमेशा बीमार रहता है और औलाद से दुखी होता है और इसको केतु के मंदे नतीजे मिलते हैं। केतु से संबंधित चीज़ें, रिश्तेदार, कारोबार, इनसे संबंधित मंदे नतीजे मिलते हैं। जब शनिचर खाना नंबर 4 में होता है और बुध मंदा होता है, तब ऐसा व्यक्ति सबको लूटकर खुद अमीर बनता है। दोस्त मार करने वाला होता है, मतलब धोखा देने वाला होता है, बुरी बातें बोलने वाला होता है, कड़वी बातें बोलने वाला होता है, नास्तिक होता है और उसके सारे के सारे ही जो रिश्तेदार हैं वो दुखी होते हैं, खासकर उसकी औलाद और उसके मामा। ये इनका तो हाल मंदा ही होता है। ऐसे व्यक्ति की 31 साल की उम्र तक जो सेहत है वो खराब ही रहती है और ऐसा व्यक्ति दूसरों का माल छीनने वाला होता है, लेकिन वो माल छीन कर भी उसका नसीब खराब ही रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।